अब क्वेश्चन आ जाएंगे, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है ऑफ वन डिजिट। वन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास होता है 9, क्योंकि आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वन डिजिट के नंबर हैं, और इन सब में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? वो 9 है। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट। अब टू डिजिट का जब ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो वन डिजिट का 9 है, तो टू डिजिट का हमारे पास होगा 99। 2 टाइम 99 लिख दोगे तो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट्स, तो थ्री डिजिट में हम 9 को 3 टाइम लिख देंगे, 999 ये हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट। तो वन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मैंने ऊपर बताया, ये देखिए सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है? 1 है, तो आप यहां 1 लिख लेंगे। अब देखो, जिस प्रकार से मैंने ऊपर बताया कि 9 को 2 बार लिख दिया, 999 को 3 बार लिख दिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होता। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट, यानी कि 1 केवल एक बार लिखा जाएगा और 1 के आगे 0 लिखेंगे 10, तो 10 हमारे पास क्या होगा? टू डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ये ध्यान रखें, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट 10। 10 से छोटा 9 होता है। अब 10 का जो 10 से बड़ा होता है 11, तो ये हमारे पास इस प्रकार की इसकी सीरीज बन गई 9 10 11। तो 11 आपका गलत होगा, 10 इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट। तो थ्री डिजिट के लिए आप 1 लिखेंगे और 1 के आगे आप 2 0 बना देंगे। 100 हमारा थ्री डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर होगा। स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि आप देखेंगे टू डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99, फिर 100 और थ्री डिजिट का 100 से बड़ा था 111। अगर आपने 3 टाइम 1 लिख दिया गलत हो जाएगा, इसलिए 1 नहीं लिखना है, तो ये वाला गलत है और ये 2 डिजिट का इसलिए गलत है। तो हमारा जो आंसर है ये सही है, इसमें ये 10 सही था। अगर 4 डिजिट का लिखना है तो 4 डिजिट का लिखने के लिए, अगर यही क्वेश्चन हो तो 4 डिजिट का लिखने के लिए हमारा क्या आ जाएगा? 1, उसके आगे 3 0। अगर 5 डिजिट का लिखना है तो 5 डिजिट के लिए 1, उसके आगे 4 0। अगर 6 डिजिट का लिखना है तो 6 डिजिट का लिखने के लिए 1, उसके आगे 5 0। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लास्ट में हमने 6 डिजिट का सिखा दिया और इसके 1 लिखने के आगे 5 0 बनाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन सब बच्चे देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। अभी मैंने बताया जब ग्रेटेस्ट नंबर लिखना होता है तो 9 लिखते हैं और जितनी डिजिट होती हैं उतनी बार 9 को लिख देते हैं। तो 9 9 9 9 9 हो गया 5 टाइम, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। इसे पढ़ेंगे कैसे? 99,999, इसे बोलेंगे 99,999। ये ग्रेटेस्ट नंबर है। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। अभी मैंने ऊपर बताया 6 डिजिट का ये वाला लिखा हुआ है, तो 6 डिजिट का लिखने के लिए 1 और उसके आगे 5 0 बनाएंगे। ये हमारे पास 6 डिजिट हो गई, 1 2 3 4 5। अगर आप अकेली 0 लिख दोगे, अगर आपने अकेली 0 लिख दी इस प्रकार से 6 टाइम, तो ये 0 ही रहेगा। ये आपने चाहे एक बार 0 लिख दो, चाहे 6 बार 0 लिख दो, ये 0 का 0 ही कहलाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। 6 टाइम 0 नहीं लिखने, 1 के साथ में 0 लिखनी है, तब आपका 6 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। ठीक है, किसी को कोई और परेशानी अगर हो रही है तो आप अपना, अब मैं समझता हूं सबको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लेंगे, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट 7985। यानी इन ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है इन डिजिट के यूज से। अब जो इसमें सबसे बड़ी है वो पहले लिखेंगे, उससे छोटे उसके बाद, उससे छोटे उसके बाद, उससे छोटे उसके बाद। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर
ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले अपना बड़ा नंबर लिखेंगे 9, फिर 8, फिर 7 और फिर 5। ये हमारा 9875 ये ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। लेकिन अगर वो इस क्वेश्चन में ये कहने लगे कि ग्रेटेस्ट के साथ से स्मॉलेस्ट भी बनाओ, स्मॉलेस्ट नंबर भी लिखो इनका यूज करके, तो स्मॉलेस्ट में हम कैसे लिखेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर के लिए जो सबसे छोटा है वो पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, यानी ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। इससे छोटा नंबर हम नहीं बना पाएंगे, यही हमारा छोटा नंबर है। अब समझता हूँ मैं सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर वे अपना शेयर करें। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे। इन्हीं नंबरों का यूज से हमें जो हमारे नंबर लिखे गए हैं, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट 51794। आप देख रहे होंगे 51794, मैंने ऊपर बताया जो सबसे छोटा नंबर है वो पहले लिखेंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर लिख लेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब होता है सबसे छोटा, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट। उससे नेक्स्ट हमारे पास है 4, फिर हमारे पास आएगा 5, फिर 7 और फिर 9। तो 1 4 5 7 9 ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और अगर वो स्मॉलेस्ट के साथ से ये भी पूछ ले कि ग्रेटेस्ट बताओ, ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे? ग्रेटेस्ट नंबर में जो इन सब में सबसे बड़ा नंबर है पहले वो लिखेंगे 9, फिर हम लिखेंगे 9 के बाद 7, फिर लिखेंगे 5 और फिर लिखेंगे 4 और फिर लिखेंगे 1। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, ये आंसर हमारे हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ बच्चों की समझ में आ गया होगा। अब एक ही क्वेश्चन ऐसा है कि जिसके अंदर स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों नंबर बनाएंगे, और इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी कठिनाई रहती है, इसमें बड़ा ध्यान से सीखना होगा। आप देखिए, अगर हम 0 1 लिखें तो ये हमारा क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। अगर हम 0 0 1 कहें तो अभी भी से 1 बोलेंगे। अगर हम ये कहें 0 0 0 1 तो इसे अभी भी 1 ही बोलेंगे। लेकिन अगर 1 के आगे 0 लगा दे तो ये 10 है, और 1 के आगे 2 0 लगा दे तो ये 100 है, और 1 के आगे 3 0 लगा दे तो ये 1000 है। तो ध्यान से देख लो, इसलिए हम कभी भी 0 को हम शुरू में यूज नहीं करते। हम सब नंबर जो आता है नंबर बनाने के लिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए इन सब में सबसे छोटा जो नंबर है वो 1 है, तो 1 को पहले लिखेंगे, और 1 के बाद में हमारा फिर 0 आएगा, 1 0, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 7 आएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए जब 0 होती है तो 0 को यूज करने के लिए हम नंबर 2 पे लिखेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में 2 0 है तो दोनों 0 को लिखेंगे, अगर 3 0 तो 3 0 को लिखेंगे। तो 0 पहले आएगी, लेकिन वो नंबर 2 3 4 5 पाएगी अगर जितनी 0 है तब। अब ग्रेटेस्ट के अंदर, ग्रेटेस्ट में ऐसा नहीं है। ग्रेटेस्ट में जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है ये वाला 7, तो वो पहला आएगा 7 3 2। अब 2 के बाद में 0 नहीं आएगी, वो 1 और 0 आएगा। तो 7 3 2 1 0 ये हमारे 2 आंसर हो गए। 0 का प्रयोग करते हुए बड़े बच्चों को भी, बड़ी क्लास के बच्चे भी सीख नहीं पाते, लेकिन ये हमारी बुक में सेकंड क्लास के बच्चों को दिया। मेरी कोशिश है कि मैंने सिखाने का कोशिश की। आप इसके इस प्रकार की प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मान लिया जाए मैं एक क्वेश्चन और सिखा देता हूँ। एग्जाम्पल है, इनकी हेल्प से 1 3 0 7 0, इनकी हेल्प से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे 2, और दोनों 0 के बाद में फिर 3 और 7। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए 7 3 1 0 0। तो इस प्रकार से भी आप इनको प्रैक्टिस में कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन सब बच्चे देखेंगे। बहुत आपका जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा, अब ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। आपका जो नंबर्स नेम है, रोमन नंबर हमारे आएंगे इसके अंदर। राइट द रोमन नंबर एक्सरसाइज 2.6 आ गई है। राइट द रोमन नंबर ऑफ द फॉलोइंग। तो रोमन नंबर लिखना है, 1 का रोमन नंबर बताना है। 1 का रोमन नंबर है I, 5 का रोमन नंबर है V,
10 का रोमन नंबर है x, 50 का रोमन नंबर है L, 100 का रोमन नंबर है C, 500 का रोमन नंबर है D, 1000 का रोमन नंबर है M। ये हमें याद होने चाहिए। अगर हमें ये याद है तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए हमें 15 बनाना है, तो 10 + 5 15, तो 15 के लिए 10 और 10 के आगे v लिखेंगे। तो हम यहाँ पहले बनाएंगे x और फिर बनाएंगे v। तो 15 के लिए हमारा ये क्या होता है 10 + 5, तो 10 के लिए हमारा x हो गया, 5 के लिए हमारा v हो गया। आप ऊपर से देखकर समझ सकते हैं। अब ये 49 है। अब 49, इसमें 40 का तो कोई सिंबल नहीं है, तो 40 के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा L है L में से x माइनस कर देंगे। तो जो माइनस करते हैं वो हमारा पहले लिखा जाता है, यानी कि आपका 50 - 10 माइनस होगा 40। और 40 को कैसे करेंगे XL, तो हम क्या करेंगे XL। अब ये 9 है, इसके अंदर अभी 9 भी नहीं दिया है, तो 9 नहीं दिया है तो x में से i माइनस हो जाएगा, तो ix XL ix, ये 49 है। 50 का मैंने अभी ऊपर बताया, ये हमारा L आएगा। 19 के लिए आप देखो कि ये 10 है और 9 के लिए हमने बताया ix, तो 10 ix, ये 19 है। 19 के लिए क्योंकि बच्चों को रोमन नंबर याद होने चाहिए, 1 से लेके कम से कम 20 तक के रोमन नंबर सब याद हो। अगर सारे याद होते हैं तो बहुत जल्दी फायदा रहता है। बच्चों को प्रैक्टिस करनी होती है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। जिन बच्चों को रोमन नंबर नहीं आते और जो सीखना चाहते हैं तो मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, आप उसकी वीडियो भी देखें। डालें रोमन नंबर्स, अपना रोमन नंबर डालेंगे और बाई SBN अकेडमी, रोमन नंबर बाई SBN अकेडमी डालिए तो आप अपना तुरंत वीडियो चलिए आ जाएगी, आपको दिखाई देगी यूट्यूब पर। और 27 के लिए, 20 के लिए क्या होगा 20 होता है और 20 इसमें नहीं है, तो हमारे पास होगा 10 + 10 + 7, तो x और 7 के लिए हमारा क्या हो जाएगा x और 7 बनाने के लिए इसमें नहीं है, तो क्या होगा 5i, तो vi, 5 के लिए v बनाएंगे और 2 बार i बना देंगे, तो 10 10 20 और 5 25 26 27, इस प्रकार से हमारा 27 बनेगा। अब ये 73 है, तो 73 के लिए हमारे पास L होगा, L फिर इसके साथ में x जोड़ाएंगे, तो L और x 60, फिर एक x और लगाएंगे 70, और 3 के लिए 3 बार i लिखेंगे, तो ये 73 हमारा हो जाएगा। ध्यान से सब बच्चे सीख लेंगे। 70 के लिए L x आपके हो गए, 2 बार x बनेगा, तो 70 और i ये 3 हो गए 73। अब बच्चों को अगला क्वेश्चन मैचिंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैचिंग क्वेश्चन बच्चों को आनी चाहिए। ये 15 है और इन तीनों में से देखकर 15 कौन सा है, ये हमारा XV है, तो इसको आप मैच कर देंगे। अब ये 19 है और ये XIX ये भी 19 है, तो ये 19 आपका इससे मैच हो जाएगा। ये 7 है और ये VII ये भी आपका 7 है, तो इस प्रकार से मैचिंग हो जाएगा। अब ये 24 है, ये 28 है, 20 है, तो 20 का हमारा इससे मैच हो जाएगा, 24 हमारा इससे मैच हो जाएगा। XXIV यानी IB का मतलब 4 है और XX का मतलब 20, और 28 हमारा लास्ट में बचा, ये इससे मैच हो जाएगा। तो मैचिंग भी हमें आनी चाहिए, पेपरों में मैचिंग भी आपके आ सकती है। अब आ जाएगी 46 को देखेंगे ध्यान से, ये XXX ये 30 है, तो ये नहीं होगा। XL का मतलब 40 होता है, XL का मतलब ही 40 होगा, XL का मतलब होता है 40, इसे याद कर लें। XL का मीनिंग होता है 40, तो 40 और ये 6VI, तो आप इससे मैच इसको कर देंगे। अब ये आपका 10 ये 30 है लेकिन ये 6 है, और 39 तो हमारा ये इससे मैच होगा, और 36 इससे मैच हो जाएगा। XXX 30 VI 6 36 और XXXIX ये 39, तो आप इस प्रकार से इसको करेंगे। अब आ जाएंगे 97 ये XC है,
एक्स सी का मतलब क्या होता है? एक्स सी का मीनिंग होता है 90। एक्स सी का मतलब होता है 90, यानी सी से पहले एक्स लिख दोगे तो 100 में से 10 माइनस हो जाएंगे। तो इससे हमारे पास ये 7 है, तो ये सीधा सीधा इससे मैच हो रहा है। ये 52 है, तो ये एल का मतलब 50, आई 52, तो ये भी सीधा मैच हो रहा है। और ये भी आपका थर्ड नंबर पे सीधा मैच होगा, ये आपका 78 है। तो सीधे सीधे मैच हो जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था फोर्थ। अब आ जाएंगे ऐड द फॉलोइंग। ऐड द फॉलोइंग जिस प्रकार से ऐड करते हैं उसी प्रकार से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सभी बच्चों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अब ये पहले इसको हम क्या लिखेंगे? इनको नंबर में लिखेंगे, एक्स आई एक्स, तो इसको हम बोलते हैं 90, फिर प्लस का साइन, एक्स एक्स बी, इसको बोलते हैं 25। अब इन दोनों को जोड़ लो, 9 5। आप ऐसे नहीं जोड़ सकते तो आप ऐसे जोड़ लीजिए, मैं छोटे बच्चों के हिसाब से सिखा रहा हूँ। 9 5 14 4 कैरी ऑन 1, 1 + 1 2, 2 + 2 = 4, ये 44 हो गया। तो 44 कैसे लिखेंगे? 44 लिखने के लिए मैंने बताया कि 40 के लिए हमारा XL होता है, ये रहा XL का मतलब 40 होता है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, ये काम आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, बिना इसको करे आप अगर इसके डायरेक्ट कर लिया तो गलत हो जाएगा। पहले आप इनको नंबर में बदलो, नंबर में बदल कर इनको ऐड करो, ऐड करने के बाद में जो आंसर आएगा उसको रोमन नंबर में लिख दो। अब रोमन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 40, तो 40 के लिए XL और 4 के लिए हमारे पास हो जाएगा IV, तो ये 44 होगा। XL IV, ये 44 हमारा आ गया है। अब 44 के बाद में हमारे पास ये देखेंगे, ये X और IX, तो ये हमारा है 19, X 10 और IX का मतलब 9, 19 हो गया। अब XX 20 और ये 7 27। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़कर हमारे पास आएगा 46। आप जोड़ लीजिए, ऐसे जोड़ लेंगे तो भी हमारे पास 46 ही आएगा। अब 46 को जैसे 44 है तो आप इसको लिखेंगे XL VI, तो ये 46 हो गया। 44 46 इस दोनों के आंसर हैं। मैंने आपको सिखाने की कोशिश की जिससे कि आपको अच्छी तरह से आ जाए। XL VI ये 46 है, सभी बच्चों को भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग के लिए C का मीनिंग होता है 100 माइनस LX का मतलब 60 और V का मतलब 5, तो 65। अब 100 में से 65 माइनस कर दो, 100 में से 65 माइनस करेंगे तो 10 - 5 = 5, यहाँ रिमाइंडर 9, 9 - 6 = 3। अब ये 10 कैसे बना? ये 10 कैसे बना? क्योंकि 5 से 0 नहीं माइनस करना, हम इस 10 से 1 10 बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 और यहाँ रह जाएगा हमारा 9। तो इन दोनों में से 10 - 5 करेंगे 5 और 9 - 6 करेंगे 3, तो हमारा जो आंसर आया ये 35 आया। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? रोमन नंबर में 35 लिखेंगे। 35 यानी आपका X X X V, X X X 30 और V का मतलब 5, तो ये 35 हमारा आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है पुट द करेक्ट साइन। अब इसमें पुट द करेक्ट साइन करना है, इनके लिए भी हमें पहले ने चेंज करना पड़ेगा। X X V ये हमारे पास 25 है और ये हमारे पास 23 है। अब ये 25 23 तो 25 ग्रेटर होता है, तो इस प्रकार का हम सिंबल इसमें लगा देंगे। 3 सिंबल हैं, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। अब इसमें 2 ही हमारा यूज होंगे। अब ये LV है, LV का मतलब होता है 55 और X X X 33 ये होता है 33, तो हमारे पास ये वाला इसमें आ जाएगा। यही सिंबल दोनों आएंगे। दो बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख पाएंगे।